नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परमा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बंधुओं, पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परम, परमा, कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्र के अनुसार परम एकादशी का व्रत 5 दिन करने का विधान है। आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में श्रावण अधिक मास की परमा एकादशी के व्रत की क्या है सही तिथि। बंधुओं, इस बार एकादशी व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। ध्यान दें कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त प्रातःकाल यानी कि सुबह 5:06 पर। वहीं ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 अगस्त सुबह 6:31 पर। अब जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि रहेगा सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक। वहीं पारण का शुभ मुहूर्त होगा अगले दिन यानी कि 13 अगस्त प्रातःकाल 5:50 से 8:19 तक। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या है परमा एकादशी के लिए पूजा विधि। तो बंधुओं, अधिक मास की इस परमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर पंचोपचार विधि से पूजा करें। उसके बाद प्रतिमा के सामने आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का तिलक कर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, क्योंकि बंधुओं भगवान विष्णु को पीले पुष्प काफी पसंद हैं। अब इसके बाद अन्य सभी सामग्री आप अर्पित करें और भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डले हों, इनका आप खास ध्यान दें। और इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ या फिर श्रवण कर आप आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद व्रत का पारण करें। अब चलिए हम जान लेते हैं परमा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि ही प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया, क्योंकि उनकी स्त्री का कहना यही था कि आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि वह उनका विछोह नहीं सह सकेंगी। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण की स्त्री ने कहा कि आप कहीं ना जाएं और जो भाग्य में होगा वह हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण कहीं नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया।
भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। ये एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवती राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ, पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दे दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव भी दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो यह थी बंधुओं परमा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।